एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो आत्मज्ञान की तलाश में था। उन्होंने कई अलग अलग शिक्षकों के अधीन अध्ययन करते हुए दूर दूर की यात्रा की थी, लेकिन फिर भी अधूरा महसूस करते थे। एक दिन वह भिक्षुओं के एक समूह से मिले जो एक सुंदर बगीचे में ध्यान का अभ्यास कर रहे थे। वह आदमी उनके पास गया और पूछा कि क्या वह उनके साथ शामिल हो सकता है। भिक्षुओं ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने साथ ध्यान करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया, उसने पाया कि उसका मन भटक रहा था। वह निराश हो गया और आत्मज्ञान प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर संदेह करने लगा। तभी एक साधु उनके पास आया और बोला, निराश मत होइए। एक छोटी लौ की तरह जो एक बड़ी आग को प्रज्वलित कर सकती है, यहाँ तक कि छोटे कदम भी ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं। गंतव्य पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। इन शब्दों ने आदमी के साथ एक राग मारा और उसने महसूस किया कि वह आत्मज्ञान प्राप्त करने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने वर्तमान क्षण को खो दिया था। उन्होंने अपने अंतिम लक्ष्य की ओर हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हुए नए सिरे से दिमागीपन और समर्पण की भावना के साथ अपने अभ्यास की ओर बढ़ना शुरू किया। समय के साथ मनुष्य का अभ्यास गहरा होता गया और अंततः उसने वह ज्ञान प्राप्त किया जिसकी वह तलाश कर रहा था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने यह जान लिया था कि आत्मज्ञान का मार्ग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस यात्रा और छोटे कदमों को गले लगाने के बारे में है जो हमें वहां ले जाते हैं। इस कहानी की शिक्षा यह है कि सफलता को मंजिल से नहीं मापा जाता है, बल्कि रास्ते में हम जो प्रगति करते हैं उससे मापी जाती है। चाहे वह हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, हमारे करियर में या हमारी आध्यात्मिक यात्राओं में, हमें उन छोटे कदमों की सराहना करना सीखना चाहिए जो हम हर दिन लेते हैं और भरोसा करते हैं कि वे अंततः हमें वहां ले जाएंगे जहां हम होना चाहते हैं।